अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग को आज एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका ने यह समझ के ईरान के साथ लड़ाई शुरू की थी कि हम भरपूर हमला करेंगे और 2-3 दिनों के अंदर ईरान बाकायदा तौर पर हमारे सामने सरेंडर कर देगा और हम पूरी दुनिया के अंदर अपनी फतह का ऐलान करेंगे। लेकिन बिल्कुल उलट हुआ। ईरानी कौम ने जिस तरीके से रेजिस्ट किया, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर यह बता दिया कि हम किसी भी सूरत अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ईरानी जो अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जवाब अमेरिका के पास नहीं। अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम बाकायदा तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल भी यह समझ नहीं आ रही कि ईरानी ड्रोन्स को किस तरीके से रोके और ईरानी मिसाइल्स को किस तरीके से रोके। सऊदी अरब की जानब से बाकायदा तौर पर हिम्मत का मुजाहरा किया गया, गैरत का मुजाहरा किया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ईरान ने बाकायदा तौर पर सऊदी अरब का शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा अहम तरीन अपडेट्स हैं जंग के हवाले से कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ये अपडेट्स बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम खबर है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। यह खबर है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान को फिल फॉर अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए और वहां पर उनकी आंख का इलाज किया जाए। अब हैरान की इस बात की है कि यह वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो इमरान खान की हुकूमत से नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगती थी। यह सवाल पूछा गया था कि क्या हुकूमत अगले 24 घंटे की गारंटी देती है कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। और अब पता है कि इमरान खान की आंख का मसला है, इमरान खान की आंख खराब है, लेकिन फिर भी सारे मामलात को डिले किया जा रहा। अब यहां पर दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह है कि इमरान खान की आंख का जो ट्रीटमेंट हुकूमत छुप छुपा के खुफिया तरीके से कर रही है, उसमें बेहतरी आ रही है और हुकूमत ये चाह रही है कि भाई हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे, हम मुलाकातें नहीं करवाएंगे क्योंकि इमरान खान की आंख ठीक हो रही है। क्योंकि अगर इनकी मुलाकात होती है इमरान खान की बहनों की, तो अंदर से जो पैगाम आएगा उस पैगाम को हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। खसूसी तौर पर अगर इमरान खान ने अंदर से यह कह दिया कि पाकिस्तानी कौम को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और अमेरिका को दो टोक हमें यह कहना चाहिए कि आप लोगों ने यह गलत किया। अगर इमरान खान ने अंदर से यह कह दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत को नामजदगी वापस लेनी चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रखी है, जिसको नोबल अमन इनाम दिया जाए, और यह इमरान जो पाकिस्तान की हुकूमत जो पीस बोर्ड को पाकिस्तानी हुकूमत ने ज्वाइन कर रखा है, अगर इन हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि वहां से भी बाहर निकलो, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत से मसले मसाइल हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन यह है कि हुकूमत ने अगर खुदा ना खास्ता वाकया ही इंटेंशनली इमरान खान को अंदर नुकसान पहुंचाया है, तो उस नुकसान को हुकूमत हर सूरत छुपाना चाहती है कि वो किसी को पता ना चले। अब आज इमरान खान की बहन ने अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को अगवा करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, उस वक्त तक ये इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देंगे। ये इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर बात की है अलीमा खान ने। आगे आ जाए जी, ईरान के नायब वजीर खारजा हैं सईद, उन्होंने एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली एक जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा था कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद के जो बेटे हैं मुज्तबा हसन खामनाई, वो मुझे मंजूर नहीं है कि वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर हों। तो ईरान के जो नायब वजीर खारजा हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी इतनी उसकी हैसियत और क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो अपने मुल्क के अंदर एक शहर का मेयर अपनी मर्जी से लगा सके। क्यों? क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर जमहूरियत है। वहां पर ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोग वोट दे दें ज़ोहरान ममदानी को और डोनाल्ड ट्रंप बदमाशी करे कि नहीं जी मैंने इसको नहीं बनाना, मैं किसी और को बनाऊंगा। यह बदमाशी चलती है इनकी अमेरिका के बाहर, पाकिस्तान पे चल गई, ईरान के ऊपर चल गई, वेनेजुएला के ऊपर चल गई, अफगानिस्तान के ऊपर चल गई, या दूसरे जो ममालिक उनके ऊपर चल गई। अपने मुल्क के अंदर वाकया ही डोनाल्ड ट्रंप एक शहर का मेयर भी अपनी मर्जी से मुंतखब नहीं कर सकते, और दूसरी पूरी कौम के ऊपर यह बात थोप रहे हैं कि भाई अगला तुम्हारा जो सुप्रीम लीडर होगा वो मेरी मर्जी का होना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं। ठीक है, आगे आ जाए जी।
सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर हिम्मत का मुजाहरा किया, थोड़ी गैरत का मुजाहरा किया। ईरान ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया कि सऊदी अरब की जानब से कहा गया कि हम अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और ईरान ने बाकायदा तौर पर इस बात पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है कि आपने इतनी हिम्मत की है। ईरान ने इजहार तशक्कर किया। दूसरी तरफ एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, मिडल ईस्ट की 3 बड़ी मईशतें हैं जिन्होंने यह फैसला किया है कि हमने अमेरिका के अंदर जो $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट हम वापस निकालेंगे। अब उन महादों से हम दस्तबरदार हो जाएंगे और हम पीछे हटेंगे, क्योंकि इसका सबसे अहम तरीन और बड़ा पहलू यह है, अमेरिका ने इनको यह यकीन दिला रखा था, और कतर के साथ तो बाकायदा तौर पर एक डिफेंस डील भी अमेरिका ने की हुई थी कि कतर के ऊपर हमला, अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा। और कतर के अंदर अमेरिकन बेसिस को जो ईरान ने निशाना बनाया है, उसके ऊपर अमेरिका ने कतर के हवाले से एक बयान तक भी जारी नहीं किया। आप अंदाजा लगा लें। और अब सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत, ये 4 मुल्क हैं। इन 4 मुल्कों में से 3 मुल्कों ने, फाइनेंशियल टाइम ने यह दावा किया कि 3 मुल्क ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं है, और सबसे जो बड़ा नुकसान पहुंचा है वो मुत्तहदा अरब अमारात को पहुंचा है। दुबई के अंदर जिस तरीके से जाकर ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइल ने हिट किया है, वहां पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हिल कर रह गए। वो कहते हैं कि भाई यहां पे तो हमारा सरमाया महफूज ही नहीं है। मैं अक्सर एक बात आप लोगों से कहा करता हूं कि इन्वेस्टर वहां पर जाकर पैसे लगाता है जहां पर उसको पता हो कि यहां पर अमन व अमान की सूरत हाल है, यहां पर सिक्योरिटी है, यहां पर इंसाफ है, यहां पर मेरा पैसा डूबेगा नहीं, यहां पर लोगों के अंदर खौफ व हरास नहीं है। और अगर इस तरह के मामलात हो तो लोग वहां पर पैसा किसी भी सूरत नहीं लगाते। मैं अक्सर पाकिस्तान की मिसाल आपको देता था कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर नहीं आता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि भाई इस मुल्क के अंदर अगर मेरे साथ कोई मसला हो गया तो इस मुल्क की अदालतें तो ताकत के साथ खड़ी होंगी, वो मेरे साथ तो खड़ी नहीं होंगी। और इस मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल दूसरे हैं अदालतों के हवाले से या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से लोग यहां पर आकर इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरी एक इंतहाई अहम खबर है, अमेरिका की जानब से कहा जा रहा था कि जी शायद अमेरिका की फौजें जमीनी तौर पर ईरान के अंदर दाखिल हों। तो तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी जमीनी फौजें ईरान के अंदर उतारे। उन्होंने कहा कि जब ये अपनी जमीनी फौजें ईरान के अंदर उतारेंगे तो इनके वहमो गमान के अंदर भी नहीं होगा कि इनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा। एक और मुल्क ने भी जरा हिम्मत की, और ये मुल्क है इंडोनेशिया। ठीक है जी, इंडोनेशिया ने भी वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि अगर मामला ठीक ना हुए तो हम बोर्ड ऑफ पीस से भी बाहर निकलेंगे, और दूसरे मामलात में भी हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे। पासदारान इनकलाब और ईरान के सदर ने एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी अब तक जो हम हमले कर रहे थे, इन हमलों में हमारे वो वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं जो 2010 तक हमने तैयार किए थे। उन्होंने कहा कि सेकंड जनरेशन के वेपन्स हमने इस्तेमाल किए हैं, अब थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की जो चीज़ें हैं वो हम अब बाहर निकालेंगे और वो हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर तो जो ईरान का ड्रोन है, उस ड्रोन का दूर दूर तक अभी तक अमेरिका और इसराइल के पास हल नहीं। इनके जो महंगे महंगे डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के ड्रोन्स को नहीं रोक पा रहे। इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भाई हमने इन ड्रोन्स को कैसे रोकना है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि हमने ईरान की नेवी भी खत्म कर दी है, हमने ईरान की एयरफोर्स भी खत्म कर दी है, और बाकी अगर कुछ ईरान के अंदर बचा है तो वो उनका हौसला, उनकी हिम्मत और उनका अज़म है। तो ये तो बजाते खुद शिकस्त का इतराफ है कि अगर आप कह दें जी हमने अगलों का सब कुछ खत्म कर दिया लेकिन फिर भी वो कौम हिम्मत नहीं हारी, फिर भी वो कौम डट के खड़ी हुई है, तो ये तो बजाते खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त का ऐलान किया है कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया है लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हार रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। असाबी तौर पर वो चाह रहे हैं कि मैं ईरान के ऊपर हावी हूं, लेकिन ईरान के पास ना ऑप्शन कोई नहीं है लड़ने के अलावा। ईरान को पता है कि अब हम उस पोजीशन के ऊपर हैं जहां पर हमने करो या मरो वाले फॉर्मूले के ऊपर काम करना है। यानी कि, और मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा लम्हा आ गया, ईरान को अगर यह लगा कि भाई अब ट्रंप हमारे ऊपर बड़ा हावी हो गया या अमेरिका हमारे पास बड़ा हावी हो गया, तो ईरान के पास जो कुछ भी है, जो कुछ ईरान के पास है, वो फिर हर चीज के मुंह खोल देंगे अमेरिका और इसराइल की जानब, और फिर इनको समझ आएगी कि इनके साथ होना क्या है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने अलीना शगरी के शो के अंदर इस हवाले से बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ईरान ना तो इराक है और ईरान ना ही वेनेजुएला है। उन्होंने कहा जी ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं,
पूरे खित्ते के हालात बदल गए हैं। आबनाए हुरमस बंद है, तेल बंद है, तजारत बंद है, सियाहत बंद है, अमेरिकी सफारत खाने बंद हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स की बुनियाद पर फंसाया है और अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई इतनी 1 इंच भी जगह नहीं है कि वो हिल सके। इसके अलावा एक और अहम तरीन खबर आई है जी। खबर यह है कि कुवैत के अंदर एक और अमेरिकी F-18 त्यारा मार गिराया गया। ठीक है जी, पहले तो कहा गया था जी पहले वो जो 3 गिरे थे गलती से गिरे थे, तो अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि जंग के बाद पता लगेगा कि चाइना और रशिया किस हद तक इन्वॉल्व थे। अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी सदर ट्रंप ने दुनिया का एक नया नक्शा बना लिया, आप अंदाजा लगाएं। उसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, वेनेजुएला का जिक्र किया, बाकी दूसरे मुल्कों का जिक्र किया कि अमेरिकी सदर ने एक नया नक्शा बना लिया। इससे बड़ी तो खैर और बदमाशी हो कोई नहीं सकती। देखते हैं कि आगे क्या। एक तरफ तो ये वो दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बहुत बुरे तरीके से बेनकाब किया है यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने। उनके जरा स्टेटमेंट सुने। यूक्रेन के सदर ये कहते हैं, वो कहते हैं जी मशरक़ वस्ता के ममालिक ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम है इनके पास, उसमें से 800 से ज्यादा पैक 3 मिसाइल फायर किए हैं जो इंटरसेप्टर है, जो ईरान के ड्रोन को और ईरान के मिसाइल को रोकते थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने पूरे जंगी अरसे में भी इतनी तादाद के अंदर मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया रूस के खिलाफ, क्योंकि रूस की और रशिया की आपस में, यूक्रेन की और रशिया की आपस में जंग है ना। वो कहता है कि हमने तो जब ये इमरान खान रशिया के अंदर मौजूद थे 2022 के अंदर, तो उस वक्त इनकी जंग शुरू हुई थी और अब तक जंग जारी है। उन्होंने कहा कि हमने इस सारे अरसे के अंदर 3 साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया, हमने इस सारे अरसे के अंदर 800 मिसाइल फायर नहीं किए इंटरसेप्टर, जितने ये 3 दिनों के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर फायर किए जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस बड़े लेवल के ऊपर ईरान ने जाकर इनको जवाब दिया, आगे से रजिस्ट किया। एक और खबर है जी, CNN ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया था अपने चैनल के ऊपर कि हमने ईरानी हुकूमत से भी रब्ता किया और दूसरी तरफ हमने उनसे भी रब्ता किया, इसराइल से भी, कि हम अपने नुमाइंदे आपके मुल्कों के अंदर भेजना चाहते हैं ताकि वो जंग की सूरत हाल को कवर करें, दुनिया को बताएं। तो इसराइल ने तो इजाज़त नहीं दी, ईरान ने इजाज़त दे दी। और अब जो ईरान के सहाफ़ी हैं, आई थिंक हुसैन जून या जून हुसैन उनका नाम है, उनके दावे को CNN ने बिल्कुल सच साबित किया। CNN ने कहा जी जंग के बावजूद ईरान के अंदर सब दुकानें खुली हैं और सब्जी मंडी भी खुली है, ताज़ा सब्जी ताज़ा फल जो है दुकानों के ऊपर दस्तयाब है और किसी किस्म की अफरा तफरी लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो इसराइल के अंदर जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं और इसराइल आज़ादाना तौर पर मीडिया को अपने मुल्क के अंदर एंटर नहीं होने दे रहा। और रूस के अंदर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपको पता है कि जब ये आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया गया तो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े हंगामे हुए, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों की जानें गई हैं, तो हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर रूस के अंदर, उन्होंने कहा जी मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, आप अंदाज़ा लगा लें। एक और खबर है जी, कतर के जो वज़ीर तवानाई है उन्होंने बाकायदा तौर पर खबरदार किया। उन्होंने कहा जी आबनाए हुरमज़ से तेल बरादर जहाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला अगर जारी ना हो सका तो अगले 2 से 3 हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। अब इस वक्त अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो जापान के पास 214 दिन का तेल बचा, चीन के पास 104 दिन का, इंडिया के पास 1.5 अरब आबादी है उनकी, तो उनके पास तकरीबन 45 दिन का, और पाकिस्तान के पास 28 दिन का तेल बचा। और 1 से 2 हफ्ते अगर वो तेल ना गुजरा वहां से तो फिर मामलात खराब हो सकते हैं। बहरहाल चाइना की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो तेल को वहां से गुजरने दें। इस हवाले से दुनिया के अंदर बहरान पैदा नहीं होना चाहिए। मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई है जी, उनकी पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने तनकीद किया। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने ईरान को इजाजत दी, अमेरिका ने ये जो ईरान जंग की वजह से इजाजत दी है भारत को कि भारत 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकता है। उन्होंने कहा जी क्या हमने अपनी आजादी अमेरिका को बेच दी है? अब अमेरिका ये फैसला करेगा कि भारत ने किससे तेल खरीदना और किससे तेल नहीं खरीदना। ये बातें भारत की पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं। नाज़रीन किराम अभी तक इतना ही, मजीद जो अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।